MSc की हुई है, BBA की हुई है, पर अंदोलन चाहे ने और सवाल सरकार को कर रहे ने। क्या लगता है आपको? आप तो पढ़े लिखे भी हो, सरकार क्या क्या सोच रहे हो सरकार के बारे में, आंदोलन के बारे में? कुछ हो ही नहीं रहा किसानों के लिए। पढ़े लिखे हम, मैं MSc कर रहा हूँ, अब ये ADO की नौकरी निकली है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसमें 68 सीट निकली है। फार्म इतने भर गए, कैसे होंगे? हम पढ़े लिखे हैं, पकोड़े तलेंगे अब हम, क्या करेंगे हम? अब मेरी फीस है, फीस जमा होनी थी, 2 महीने लेट हो गई। कॉलेज वाले बोल रहे हैं एडमिशन काट देंगे। अब क्या करें, हमारा पेमेंट हो नहीं रहा। एडमिशन काटने के रोज उनके फोन आते हैं टीचर के, क्या करें हम, बताओ आप। मजदूर हो गए जी, बिल्कुल इस मोदी सरकार में मजदूर हो गए। आज का सिलेंडर देख लो, उज्ज्वला योजना में इन्होंने फ्री दिए, आज वे सड़कों पे है सिलेंडर बिल्कुल इनके। आज का किसान यहाँ बहुत दुखी है। हमारे बुढ़ाने मिल का पेमेंट 25% हुआ है आज तक, 25%। दूसरा सीजन आने वाला है गन्ने का, आज तक कोई पेमेंट ही नहीं हुआ। सब कुछ गवर्नमेंट बेच चुकी है सरकार, सब कुछ। रेल बेच दी, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया सरकार ने। रेल की पटड़ी बेच दी, स्टेडियम बेच दिए, क्या करेंगे हम? सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों में भी 2 की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। जब हमारे कानून आए, 3 कानून, उनसे पहले गोदाम बन गए हरियाणा पंजाब में, तो क्या समझे हम इसका मतलब? ये अगर कुछ दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं लूट, डकैती, बलात्कार, क्योंकि ये रंडवों की सरकार है, इनके औलाद नहीं है, ये कुछ नहीं जानते। योगी सरकार कहते हैं हम 2022 में दोबारा सरकार बनाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीरो करेंगे, जीरो। स्वागत है प्रो पंजाब टीवी ते। बहुत सारिया कहानियां दिखाइया सी तुहानू मुजफ्फरनगर अंदोलन दियां। पढ़े लिखे MSc एग्रीकल्चर कर रहे ने और नाल दी नाल ही स्वागत है प्रो पंजाब टीवी ते। मैं हाँ यादविंदर सिंह। मुजफ्फरनगर अंदोलन दियां बहुत सारिया कहानियां दिखा रहे हैं। पढ़े लिखे किसान, MSc की हुई है, BBA की हुई है, पर अंदोलन चाहे ने और सवाल सरकार को कर रहे ने। गन्ना पछाण है इत्थों दी, गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पछाण आ, गन्ना नाल लेके आए। इन्हों का कहना असी पढ़े लिखे भी, पर सरकारां साडे नाल की कर रही ने। आपका नाम? आदित्य राठी। राठी ते नाल साडे ने निखिल राठी। क्या लगता है आपको? आप तो पढ़े लिखे भी हो, सरकार क्या क्या सोच रहे हो सरकार के बारे में, आंदोलन के बारे में? सरकार का कुछ नहीं सोच रही सरकार इस टाइम हमारे बारे में। सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों में भी 2 की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। इनसे अलग सरकार कुछ नहीं। जब हमारे कानून आए, 3 कानून, उनसे पहले गोदाम बन गए हरियाणा पंजाब में, तो क्या समझे हम इसका मतलब? हम, हमारा ये है गन्ना बेल्ट, हमारी मुजफ्फरनगर आसपास के क्षेत्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, ये तो 5 रुपये बढ़ाए हैं, 5 साल में 5 रुपये बढ़ाए हैं। क्या समझिए है सरकार हमको? 5 रुपये DAP का कट्टा 400 रुपये का, 1400 रुपये का हो गया आज। क्या करे सरकार? वो भी 4 दिन लाइन में लग के लेते हैं। जो हम गेहूं बोते हैं, वो 5-5 दिन लाइन में लग के हम गेहूं बेचते हैं मंडियों में। तो क्या है, हमको MSP पे एक भी, हमको 1500-1200 में गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। तो क्या करे किसान? तो क्या आपका क्या जी, आपका क्या कहना है? आप भी पढ़े लिखे? सही बात है जी। आज का यहाँ रेट गन्ने का 325 रुपये है, जो पंजाब में 360 रुपये हो गया। आज का किसान यहाँ बहुत दुखी है। हमारे बुढ़ाने मिल का पेमेंट 25% हुआ है आज तक, 25%। दूसरा सीजन आने वाला है गन्ने का, आज तक कोई पेमेंट ही नहीं हुआ गन्ने का। रेट को डिसीजन कितना रेट होगा सन 2021-22 के सीजन में? कोई रेट डिसीजन नहीं, तो कैसे चलेगी ये सरकार? ऊपर से एक 3 कानून, काले कानून हमारे ऊपर थोप दिए, तो क्या करे किसान? कहीं MSP पे हमारी वो नहीं, सुनवाई नहीं, कहीं पे कुछ हो ही नहीं रहा किसानों के लिए। पढ़े लिखे हम, मैं MSc कर रहा हूँ, अब ये ADO की नौकरी निकली है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसमें 68 सीट निकली है। फार्म इतने भर गए, कैसे होंगे? बेरोजगार, ना पढ़ो लिखो के लिए रोजगार है और ना खेती के लिए कुछ है। कुछ भी नहीं। घर वाले भी ऐसे ही, हम भी ऐसे ही पढ़ा लिखा रहे हैं। तो मजदूर हो गए जी, बिल्कुल इस मोदी सरकार में मजदूर हो गए। आज का सिलेंडर देख लो, उज्ज्वला योजना में इन्होंने फ्री दिए, आज वे सड़कों पे है सिलेंडर बिल्कुल इनके। सड़कों पे पड़े, जब भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है। हमारा बुढ़ाना मील पेमेंट नहीं दे रहा, बताओ उन्हें कैसे भरवाओगे? मील भी नहीं दे रहा पेमेंट। किनोनी जिला मेरठ।
ये 23 जनवरी लोग का पेमेंट है, दूसरा सीजन शुरू होने को आ रहा है। किसान क्या करेगा, भूखा मरेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई कहाँ करेगा। अब मेरी फीस है, फीस जमा होनी थी, 2 महीने लेट हो गई। कॉलेज वाले बोल रहे हैं एडमिशन काट देंगे। अब क्या करें, हमारा पेमेंट हो नहीं रहा। एडमिशन काटने के रोज उनके फोन आते हैं टीचर के, क्या करें हम, बताओ आप। तो क्या सरकार, योगी सरकार तो कहती है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी सरकार मनरेगा भी उसमें ही जोड़ रही, जो रोजगार है मनरेगा भी उसी में ही जोड़ रही। मनरेगा वाले भी नौकरी है, वो भी और रोजगार है, रोजगार है ये। हम पढ़े लिखे हैं, पकौड़े तलेंगे अब हम, क्या करेंगे हम। हमको 35-40 हजार की कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सब कुछ गवर्नमेंट बेच चुकी है सरकार। सब कुछ, रेल बेच दी, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया सरकार ने। रेल की पटड़ी बेच दी, स्टेडियम बेच दिए, क्या करेंगे हम। अब क्या करेंगे, आने वाले बच्चे क्या करेंगे। तो योगी सरकार कहते हैं हम 2022 में दोबारा सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सपना है उनका। पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीरो करेंगे, जीरो। जयंत चौधरी की सरकार बनेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कामयाब रहेगा। गांव गांव में, घर घर में लहर उठ रही है जयंत चौधरी की। आज भी जयंत चौधरी आना था, किसानों के ऊपर पुष्प वर्षा करनी थी, किसानों का सम्मान होना चाहिए था। इतने किसान आ रहे हैं, योगी सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी, बोल दिया कानून व्यवस्था खतरा। पालम एयरपोर्ट पे आप भी, जयंत चौधरी पालम एयरपोर्ट पे अभी लाइव आए थे, क्या लगे हमको दो, किसानों का सम्मान करना है। उन्होंने हमने इतनी माड़ा इज्जत। समाजवादी पार्टी का क्या बनेगा फिर, समाजवादी पार्टी गठबंधन है जी उसके साथ। हाँ जी, कोई वो नहीं। जैसे आप बीएसपी का यहाँ कुछ नहीं, बीएसपी खत्म है, बीएसपी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जैसे अभी आपने एक बात कही कि ये रोजगार दे रहे हैं, ये रोजगार इस बात का दे रहे हैं कि महिला गरीब परिवार के लिए सिलेंडर की कीमत 900 रुपए कर दी, पेट्रोल की कीमत 101 रुपये कर दी, 102, डीजल की कीमत 90 रुपए कर दी। इन्होंने सिर्फ अगर कुछ दिया है तो जुमलेबाजी। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी दिल्ली के अंदर एक छोटी सी बात, दिल्ली के अंदर एक राबिया सैफी का बलात्कार हुआ है। ये अगर कुछ दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं लूट, डकैती, बलात्कार, क्योंकि ये रंडवों की सरकार है, इनके औलाद नहीं है, ये कुछ नहीं जानते। अब एक बात बताओ, 2 साल से कोरोना चल रहा है, एक दिन बच्चा स्कूल में नहीं गए। हमारे वहाँ मेम्पल्स एकेडमी, क्राउन एकेडमी, ये है कॉलेज, ये फीस बराबर ले रहे हैं, एक दिन की फीस नहीं छोड़ रहे हैं। किसान कैसे दे। अगली सरकार फिर किसकी बनेगी, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? राष्ट्रीय लोकदल की, समाजवादी पार्टी। जयंत चौधरी गठबंधन की सरकार बनेगी। 141 सीट है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अगर किसानों ने पार्टी बना ली तो आप किसानों टकैत साहब बना लें। तो है वो किसान तो है जी हम। वो फूलों की- चौधरी किसान परिवार से है, चौधरी चरण सिंह परिवार से। अगर किसानों ने पार्टी बना ली तो क्या करोगे। किसानों के अनुयायी चौधरी चरण सिंह थे, अजीत सिंह थे और जयंत चौधरी थे। कोई और इसका अनुयायी नहीं है। नहीं, उसका टकैत अगर पार्टी बना लें फिर परिवार है, टिकैत परिवार, टिकैत चरण सिंह का ये- टकैत तो बीजेपी के साथ चले गए थे। जब महेंद्र सिंह टिकैत, टकैत तो बीजेपी को सपोर्ट किया था। भूल हो जाती है। जब उसका एक तरीका है, वोट क्लब का आंदोलन हुआ, उस टाइम चौधरी अजीत सिंह ने महेंद्र सिंह टिकैत की इतनी सहायता करी, इतनी करी बेआड़। हर टाइम चौधरी परिवार टिकैत परिवार के ऊपर रहता है, छाया छत्र बना के। जो आंदोलन बचाया हुआ है चौधरी अजीत सिंह जी का बचाया हुआ है। फोन किया राकेश टिकैत को, नरेश टिकैत को फोन किया, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है। हमारे साथ है बिल्कुल। राष्ट्रीय लोकदल का इतना ठाड़ा जनाधार है गांव गांव में। यहाँ पे भी 90। फिर यहाँ क्यों नहीं आए, यहाँ क्यों नहीं आए। यहाँ अरे हेलीकॉप्टर छोड़ो, वैसे ही आ जाते। वैसे किसान आंदोलन में कैसे आए, कैसे माए बोलेंगे, मीडिया क्या बोलेगी, गोदी निकल बंद। हाँ, क्या बोलेगी, क्या लगी, ये तो पार्टियों का विपक्ष का आंदोलन है, किसान का आंदोलन नहीं है। इतनी सूझबूझ बना के गंडे की राजनीति है। जब हमारे इससे हम लिख रहे, सब कुछ इससे है जी, हमारा गुजारा इससे है, इसके बिना कुछ नहीं है जी हमारा। अगर जयंत चौधरी हार गए फिर जयंत चौधरी इस बार नहीं हारेंगे। वो तो धोखाधड़ी से ये सरकार इनको जिताने का काम करती थी। इस बार कुछ नहीं, A to Z कुछ भी जयंत चौधरी का इस बार एक तरफा यहाँ पे जनाधार है, बहुत भारी मात्रा में। जयंत चौधरी जिसको टिकट देगा, कोई भी दे, उसकी जीत निर्धारित है। किसान
एक उड़ निर्धारित हो रहे हैं, सब कुछ एकजुट है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, सबके किसान, 20 राज्यों के किसान यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जनता भी है। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜयंत ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰਐਲਡੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਨੀ ਜੂ ਸਰਕੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਕਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਰੈਲੀ ਉਸੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ